नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि सात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इसके पहला जो मुख्य अधिकार है षट्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, उसकी 35 गाथाओं पर हमारी चर्चा हो गई है। यहाँ 26वीं गाथा तक द्रव्य सामान्य पंचास्तिकाय सामान्य अधिकार था। अब उसके बाद विशेष अधिकार चल रहा है जिसमें जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन चल रहा है। जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर अभी स्वदेह प्रमाण की चर्चा आचार्य ने यहाँ की और बताया कि प्रत्येक संसारी जीव अपने देह प्रमाण रहता है। वह मोटा हो तो आत्मा के प्रदेश विस्तृत हो जाते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं, और यदि वह पतला हो जाए, दुबला हो जाए तो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, लेकिन शरीर प्रमाण रहते हैं। एक बात, शरीर प्रमाण रहने पर भी, एक क्षेत्रावय संबंध होने पर भी वह शरीर रूप नहीं होते, जड़ नहीं हो जाते। आत्मा चेतन तत्व ही रहता है और शरीर जड़ रहता है, वह दोनों एक नहीं हो जाते। ये व्यवस्था यहाँ पर बताई। और फिर शरीर मिलते क्यों है इस जीव को, उसका कारण भी बताया कि अध्यवसाय आदि जो भाव हैं उससे यह जीव नए नए शरीर प्राप्त करता है। ऐसा अनादिकाल से चला आ रहा है। यदि यह जीव भेद विज्ञान के बल से अध्यवसाय आदि भावों का नाश करे तो नए शरीर प्राप्त नहीं होंगे और यह जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेगा। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर जीव स्वभाव का नाश हो जाता है, लेकिन ऐसा नाश नहीं हो जाता कि पूरी तरह से नाश ही हो जाता है। ये चर्चा बहुत सुंदर आई कल कि जीव स्वभाव का अर्थ किया व्यवहार नय से, जिसको जीव का स्वभाव कहते हैं, अर्थात जिन 10 प्राणों से जीव जीता है उसे व्यवहार नय से जीव स्वभाव का, तो उनका तो हो गया है अभाव, इसलिए वो जीव स्वभाव का नाश हो गया, अभाव हो गया।
जीव स्वभाव नहीं है उनके, अर्थात 10 प्राण नहीं है। 10 प्राण के निमित्त से जो जीव का परिणमन हो रहा था वो भी नहीं है, वो पर्याय भी नहीं है। लेकिन जो भाव प्राण हैं, शुद्ध चैतन्य प्राण, वो उनके वहां मौजूद रहते हैं। इसलिए जीव स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं है। अर्थात जो निश्चय नय का विषयभूत चैतन्य प्राण है, जीवत्व है, जीव स्वभाव है, वह उनके पूरी तरह से विद्यमान रहता है। ऐसी सुंदर चर्चा कल यहाँ पर आई और कहा गया है कि सिद्ध भगवान देहातीत हैं, वचनातीत हैं और देह से भिन्न हो गए हैं, कर्मों से भिन्न तो हैं ही, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सबसे भिन्न होकर अपने चैतन्य स्वभाव रूप और अनंत गुण धर्म शक्ति स्वरूप सिद्धालय में विराजमान रहते हैं और अनंत आनंद का रसपान करते हैं। अब यहाँ 36वीं गाथा है जिसमें ये बताया गया है कि सिद्ध भगवान ना किसी के कार्य हैं और ना किसी के कारण हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी दर्शन हैं सब कोई न ये मानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता है, जगत को कर्ता मानते हैं। तो जी उनके जो भगवान हैं वो कर्ता हो गए और ये सृष्टि है वो कार्य हो गई। तो इस कार्य के कारण भगवान को मानते हैं, ऐसी कारण कार्य व्यवस्था मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना गया है, ये अकर्तावादी दर्शन है। जैन दर्शन कहता है कि सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, वो किसी की कृति नहीं है, वो तो अनादि अनंत व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है, स्वसंचालित व्यवस्था है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और मिटा भी नहीं सकता, कोई पालने वाला भी नहीं है, ये सब स्वसंचालित व्यवस्था है। सिद्ध भगवान उसको बनाते नहीं, इसलिए बनाने के कारण नहीं है, और सिद्ध भगवान को किसी ने बनाया नहीं है। सिद्ध भगवान किसी परद्रव्य का कार्य नहीं है, ठीक है, और परद्रव्य के कारण भी नहीं। इस तरह कारण कार्य पने का यहाँ पर खंडन किया है सिद्ध भगवान के। 36वीं गाथा है, बहुत सुंदर है। जैसी कि अपन ने एक दिन चर्चा की थी कि दुनिया में जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों से जैन दर्शन बिल्कुल विलक्षण है, भिन्न है। क्योंकि यहाँ अनेकांत को माना है, वस्तु के अनेक अनंत धर्म स्वरूप को माना है। लेकिन दुनिया के दर्शन कोई एक धर्म को मान लेते हैं, कोई एक धर्म को स्वीकार करते हैं अपनी तरह से। जैन दर्शन में अकर्तावाद माना है, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन हो, वे सब ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं। और जैन दर्शन ये मानता है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव परमात्मा के समान स्वभाव वाला है और स्वयं अपने आत्मा का अनुभव करके स्वयं परमात्मा बन सकता है। लेकिन ये बात अन्य मत में कहीं नहीं बताई गई है। सब ये मानते हैं कि ये परमात्मा के सभी अंश हैं, परमात्मा कोई रेडीमेड होता है, पहले से ही कोई परमात्मा है, भगवान है, और हम तो उसके ही अनुयायी हैं, उसके अनुसार चलने वाले हैं या उसके अंश हैं इत्यादि रूप से अलग अलग लोग मानते हैं। तो हमारी जैन दर्शन की जो मान्यता है वो अलग है और बाकी सारे दर्शनों की मान्यताएं अलग हैं। अब हमें ये विचार करना है कि बात कौन सी सही है, बात कौन सी सही है, और उस बात को समझ के निर्णय करके हमें अपना सिद्धांत मजबूत करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ 36वीं गाथा जिसमें सिद्धों के कारण कार्यपने का खंडन किया गया है। गाथा पढ़ेंगे। न कुदोचिवि उपपन्नो, न कुदोचिवि उपपन्नो, जम्हा कज्जम्ण तेण सो सिद्धो, जम्हा कज्जम्ण तेण सो सिद्धो, उप्पादे दिण
किंचिवी उपादेदिण किंचिवी कारणमवितेण न स होदी कारणमवितेण न स होदी न कुदोचि विवोपन्नो जम्हा कज्जम न तेण सो सिद्धो उपादेदिण किंचिवी कारणमवितेण सण कारणमवितेण न स होदी न कुदोचिवी उपन्नो की न नहीं कुदोचिवी किसी को भी उपन्नो उत्पन्न करते हैं अर्थात किसी को भी उत्पन्न नहीं करते कभी भी किसी को भी उत्पन्न नहीं करते जम्हा कज्जम न तैण सो का सिद्धो कि जिसके कारण से वे किसी कार्य के कारण हो कज्जम कार्य जम न कुदोचिवी उपन्नो न कुदोचिवी उपन्नो अर्थात अनुवाद पढ़ते हैं कुदोचिवी अर्थात कुतः अपि कुतश्चित अपि मतलब किसी से भी यहाँ किसी को नहीं है किसी से सिद्ध भगवान किसी से भी उत्पन्न नहीं होते इसीलिए वे किसी के कार्य नहीं है तज्जम न तैण सो सिद्धो तैण मतलब इसलिए जिससे उस कारण से वे सिद्ध भगवान कज्जम न कार्य नहीं है मतलब किसी भी विश्व की किसी भी वस्तु से सिद्ध भगवान उत्पन्न नहीं हुए किसी कर्म के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं किसी के कर्म फल के कारण उत्पन्न नहीं होते सिद्ध भगवान ठीक है वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए इसलिए वो किसी के कार्य नहीं है उपादेदिना किंचिवी कारणमभि तैण न सा होदी कि वे उत्पन्न न किंचिवी किसी को भी उत्पन्न नहीं करते कारणमभि तैण न स होदी इसलिए वे किसी के कारण भी नहीं है किसी के उत्पन्न होने के कारण नहीं है मतलब उनसे कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई है उन्होंने कोई चीज उत्पन्न नहीं की है तो इसीलिए वो किसी के कारण नहीं है दो बातें बताई किसी के कार्य नहीं है किसी के कारण नहीं ठीक है कार्य किसे कहते हैं जैसे आपने रोटी बनाई है ना तो रोटी बनाई तो फिर रोटी हुआ कार्य रोटी बनी है जो चीज बनी वो कार्य है अब पूछा जाए किसने बनाई तो रसोईया कहेगा कि मैंने बनाई बाई कहेगी कि मैंने बनाई ठीक है अब प्रश्न उत्पन्न होगा कि जिसने बनाई है क्या वो उस रूप परिणमित हुआ है जो कार्य रूप स्वयं परिणमित होता है उसे कर्ता कहते हैं ठीक है तो यदि वो रसोईया उस रोटी रूप परिणमित हो जाए तो उसे कर्ता कहेंगे तो कहते नहीं ऐसा तो नहीं होता रसोईया तो रोटी नहीं बन जाता तो फिर कि रसोईया वास्तव में कर्ता नहीं है कर्ता तो वो आटा है आटा स्वयं रोटी रूप परिणमित होता है आटे से रोटी बनती है फिर कुमार वो क्या है रसोईया क्या है कि जब कार्य होता है तो कार्य की उत्पत्ति में उसके अनुकूल होने का आरोप आता है इसलिए उसको निमित्त कर्ता कहते हैं तो वो निमित्त कारण है निमित्त करता है लेकिन वह वास्तव में कर्ता नहीं है ये बात हम समझते हैं यहाँ सिद्ध भगवान के संबंध में कहा यहाँ तो वैसा भी नहीं है जैसे कि कुम्हार योग और उपयोग लगा रहा है अपना और वो घड़ा बन रहा है बाई रोटी बना रही है उसमें अपना योग और उपयोग लगा रही है उसके मन वचन काय की क्रियाएं हो रही हैं है ना उपयोग लग रहा है ना उसमें निमित्त हो रहा है तब जाके वो चीज बनती है तो उसमें फिर निमित्त कहा जाए यहाँ क्या कहा जाए सिद्ध भगवान को कौन सा कारण कहा जाए कि भगवान इस जगत के कर्ता हैं क्या निमित्त कर्ता तो होंगे
क्यों नित्या, निमित्त कर्ता तो होंगे, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप तो सिद्ध भगवान पे आएगा कि पहले ये तो बताओ कि सृष्टि की रचना हुई है क्या। यदि सृष्टि की रचना हुई हो, सृष्टि नवीन कृति हो, तो किसी को निमित्त कहा जाए, कर्ता कहा जाए, निमित्त कहा जाए, लेकिन वो तो अनादि अनंत व्यवस्था है। इसीलिए सिद्ध भगवान किसी भी तरह से इस सृष्टि के, इस जगत के कर्ता नहीं है। ठीक है, तो उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं, क्योंकि जब कार्य ही नहीं हुआ तो कारण कैसे ढूंढा जाए। कार्य हो तो कारण ढूंढा जाए। ये सृष्टि किसी का कार्य है ही नहीं, वो तो वस्तु व्यवस्था अनादि अनंत है। ये सृष्टि छह द्रवमयी है, ये पूरा विश्व, और छह द्रव अनादि अनंत हैं। ये नई नई पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं स्वयं, और पूर्व पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होते हैं स्वयं, और अपने ध्रुव स्वभाव से वही के वही बने रहते हैं। ये स्वयं में उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसा ऐसा स्वभाव है प्रत्येक द्रव्य का। इसलिए कोई, ये सृष्टि, ये संसार, ये दुनिया, ये विश्व कार्य है ही नहीं। जब कार्य नहीं है तो कारण कैसे ढूंढेंगे हम। इसलिए ना तो भगवान निमित्त कारण है, ना उपादान कारण है, क्योंकि कार्य ही नहीं हुआ है। कोई कार्य ही नहीं हुआ तो कारण कैसे कहा जाए। ठीक है ना। अब सिद्ध भगवान तो कार्य हुआ है, चलो सृष्टि का कार्य नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सिद्ध भगवान बने एक एक, एक जीव निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके, और उसके बाद फिर वो अरहंत बने, उसके बाद सिद्ध बने। तो सिद्ध अवस्था तो नई उत्पन्न हुई है ना, वो तो कार्य है। तो वो किसी किसी के कारण से उत्पन्न हुई है, किसी ने उत्पन्न की है, किसी कर्म के फल में उत्पन्न हुई है क्या, कि नहीं। सिद्ध अवस्था को किसी परद्रव्य ने उत्पन्न नहीं किया, किसी परद्रव्य के कारण उत्पन्न नहीं हुई। कैसे, सिद्ध अवस्था उत्पन्न तो हुई है ना, हाँ, अपने उनके खुद के उपादान से उत्पन्न हुई है। तो निमित्त क्या है कि कर्म का अभाव हुआ है, कर्म का अभाव उसमें निमित्त है। अभाव निमित्त है, इसका मतलब वो चला गया, ये तब सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। तो उसने कुछ किया नहीं है कि उसमें कर्म का उदय आया, जैसे कि मनुष्य गति होती है। नित्या, तुम कौन सी गति में हो अभी, मनुष्य गति में हो ना। तो मनुष्य गति कैसे हुई, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु नाम कर्म, मनुष्य आयु कर्म का उदय है, बराबर। तो ये मनुष्य हो गए हम, त्रेंच आयु का उदय आया तो त्रेंच हो जाए, नरक आयु का उदय हो जाए तो नरक नारकी हो जाए, देवायु का उदय आ जाए तो देव बन जाए। तो क्या सिद्ध भगवान भी ऐसे कोई कर्म के उदय में होते हैं, किसी कर्म के उदय में नहीं होते, सर्व कर्मों का क्षय करके होते हैं, सर्व कर्मों का नाश करके होते हैं। तो सिद्ध अवस्था समस्त कर्मों का नाश होने पर होती है। ठीक है, तो किसी कर्म के कारण से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि कर्म के अभाव होने पर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, और वो सिद्ध अवस्था सिद्ध स्वभाव है जीव का, इसीलिए प्रकट हो जाती है। जैसा स्वभाव है वो पूरा प्रकट हो गया, कर्म का नाश हुआ और स्वभाव प्रकट हुआ। तो कर्म ने प्रकट नहीं किया, वो जीव के खुद प्रकट हुआ है। जीव के अंदर ऐसा स्वभाव था, कर्म निमित्त से वो स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा था, तो कर्म का जैसे क्षय हुआ और वो स्वभाव प्रकट हो गया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं, जैन दर्शन की क्या वस्तु व्यवस्था है, हैं? तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर चर्चा आई है। ये इससे सिद्ध भगवान का जो यहाँ स्वरूप बताया है, इससे पूरी वस्तु व्यवस्था भी आ गई है। बहुत ही सुंदर चर्चा है ये। क्या कहा है, देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। वे सिद्ध किसी कारण से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए कार्य नहीं है। कोई किसी कारण से उत्पन्न होता है तो कार्य होता है।
किसी के कारण से उत्पन्न होता है तो कार्य होता है, कार्य होता है तभी कारण ढूंढा जाता है। ठीक है, वे सिद्ध किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए कार्य नहीं है, और कुछ भी अन्य कार्य को उत्पन्न नहीं करते, इसलिए वे कारण भी नहीं हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सुंदर विषय स्पष्ट किया है, जो हमने चर्चा की है अभी थोड़ी सी, ये यहाँ पर आई है टीका में। देखिए पढ़ते हैं। यह सिद्धों को कार्य कारण भाव होने का निराश है, निराकरण, खंडन। अर्थात सिद्ध भगवान को कार्यपना और कारणपना होने का निराकरण अर्थात खंडन है। कि कोई ऐसा मानता हो कि सिद्ध भगवान किसी के कारण हैं, तो उस बात का खंडन किया है, निषेध किया है कि ऐसा नहीं है, वो किसी के कारण नहीं है, उनके कारण कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। और सिद्ध भगवान किसी के कारण से उत्पन्न हुए हों, मतलब किसी ने उत्पन्न कर दिया उस सिद्ध भगवान को, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का यहाँ पर जो मिथ्या मान्यताएं हैं कि सिद्ध भगवान किसी के कार्य हैं या किसी के कारण हैं, उन मान्यताओं का यहाँ पर निषेध किया गया है, निराकरण किया गया है। उदाहरण देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ स्पष्टीकरण किया है। जिस प्रकार संसारी जीव कारणभूत ऐसी भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति और द्रव्य कर्म रूप उद्गल परिणाम संतति द्वारा उन उन देव मनुष्य तिरंच नारक के रूप में कार्यभूत रूप से उत्पन्न होता है। जीव किन किन रूपों में उत्पन्न होता है? देव बनता है, मनुष्य बनता है, तिरंच बनता है, नारकी बनता है। तो ये किस कारण से होता है? कि जीव के आत्म परिणाम, जीव ने जो क्रोधाधिक मिथ्यात्व और कसायाधिक भाव किए, उससे द्रव्य कर्म का उपार्जन होता है और द्रव्य कर्म का उदय आता है, तो ये मनुष्य, तिरंच, नारकी, देव आदि अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार सिद्ध रूप से भी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। ये जीव किसी कर्म के उदय से सिद्ध रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। और सिद्ध भगवान वास्तव में दोनों कर्मों का क्षय होने पर, मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, दोनों कर्मों का क्षय होने पर स्वयं सिद्ध रूप से उत्पन्न होते हुए अन्य किसी कारण से अर्थात भाव कर्म से या द्रव्य कर्म से उत्पन्न नहीं होते। ख्याल में आ रहा है सभी को? ये विषय बहुत सुंदर आया है और बहुत ही अनोखा विषय है जो यहाँ चर्चा आई है। ये अन्यत्र दुर्लभ है ना? ऐसी सुंदर चर्चा है ये कि सिद्ध भगवान क्यों किसी के कार्य नहीं है, मतलब किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये कैसे? कि जैसे मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई हमारी, मनुष्य पर्याय ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो ये किसी कर्म के उदय से है। ठीक है, और इस पर्याय का नाश होगा और अगली कोई पर्याय पैदा होगी तो वो भी किसी कर्म के उदय से है। एक कर्म का क्षय हुआ, दूसरे कर्म का उदय आया, तो ये अवस्थाएं हो गई। ठीक है, और वो द्रव्य कर्म भाव कर्म के कारण है। तो जो जीव विकार करता है, उन विकारों से द्रव्य कर्म का उपार्जन होता है और द्रव्य कर्म का उदय आता है, तो ये अवस्थाएं होती। लेकिन सिद्ध अवस्था ऐसे नहीं होती कि किसी कर्म का उपार्जन किया जाए और फिर उसका उदय आए तो सिद्ध बन जाए। देखो, तीर्थंकर नहीं लिया, तीर्थंकर नहीं लिया। तीर्थंकर तो तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य के उदय से होते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान नहीं होते ऐसे किसी कर्म के उदय से। और एक बात तीर्थंकर के संबंध में कि तीर्थंकर में मुख्य रूप से अरहंत की बात है। तीर्थंकर अरहंत, तो तीर्थंकर अवस्था तो तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य के उदय से होती है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अरहंत अवस्था, अरहंत अवस्था किसी कर्म के उदय से होती है क्या? अरहंत अवस्था भी किसी कर्म के उदय से नहीं होती। ठीक है,
चार घाती कर्मों का क्षय होने पर होती है। अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं तब होती है। वितरागता सर्वज्ञता होती है उनके अंदर तब होती है अरहंत अवस्था। तो अब प्रवचन सार जी में एक गाथा आई है, पुण्य फला अरहंता। तो वहां कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि अरहंत भगवान पुण्य के फल में होते हैं, जबकि ऐसा अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ यह है कि अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं। जब अरहंत अवस्था प्रकट होती है तो पुण्य का उदय आता है इस तरह का कि उनके क्या क्या होता है, अष्ट प्रातिहार होते हैं, या बाहर का जो कल्याणक वगैरह होते हैं, या तीर्थंकर अरहंत है तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने पर समोषण आदि वैभव होता है, और ये तीन लोक में जय जयकार होती है इत्यादि। ये सारी चीजें पुण्य के उदय में होती हैं। तो अरहंत भगवान उस पुण्य के उदय से सहित होते हैं। पुण्य के फल में अरहंत नहीं होते, वो पुण्य के उदय से सहित होते हैं, पुण्य के फल से सहित होते हैं। ठीक है। और यहां सिद्ध भगवान तो पुण्य के फल से भी सहित नहीं है, और पुण्य के कारण से उत्पन्न नहीं है, किसी कर्म के कारण से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ठीक है। तो यहां पर ये कहा कि जैसे अन्य गतियां किसी भाव कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से होती हैं, ऐसी सिद्ध अवस्था नहीं होती। इसलिए सिद्ध अवस्था का कोई कारण नहीं है। जब कोई कारण नहीं है तो वो किसी के कार्य नहीं। ठीक। और सिद्ध भगवान ने किसी को उत्पन्न नहीं किया, अन्य किसी वस्तु को, इसलिए वो कारण नहीं है, और कोई विश्व की वस्तु उनका कार्य नहीं। ठीक है ना। अभी फिर से एक एक शब्द को और समझते हैं अपन। ये जो अकार्य कारण तो शक्ति है वो यही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। ये जो अकार्य कारण तो शक्ति है वो यही है। हाँ, आपका ये प्रश्न है कि अकार्य कारणत्व शक्ति है वो यही है क्या? तो वो तो शक्ति तो प्रत्येक जीव के अंदर लागू होती है। प्रत्येक जीव किसी का कारण नहीं और किसी का कार्य नहीं, ये तो स्वभाव की चर्चा है। और यहाँ जो बात है ये पर्याय की बात है, सिद्ध अवस्था। अब कोई कहेगा सिद्ध अवस्था है, वो तो पर्याय है। तो पर्याय उत्पन्न हुई है तो वो कोई कर्म के उदय से हो गई होगी, किसी कर्म के कारण हो गई होगी। ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि मनुष्य, तिरंच, नार की, देव, ये कोई ना कोई कर्म के कारण से उत्पन्न होती हैं अवस्थाएं, तो ऐसे ये हो गई होगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, उसका निषेध किया यहां। ठीक है। और वो जो बात है वो तो अलग है, वो तो प्रत्येक जीव का स्वभाव है। प्रत्येक जीव किसी का कारण नहीं और किसी का कार्य नहीं है, वहां कोई अवस्थाओं की चर्चा नहीं, वहां तो स्वभाव की चर्चा है ना। वो अत्यंत भाव की समझ लीजिए चर्चा। मतलब किसी भी द्रव्य के कारण किसी भी द्रव्य में कुछ होता नहीं है, तो ऐसे जीव द्रव्य स्वयं जीव द्रव्य का कोई कारण नहीं और कोई कार्य नहीं। जीव द्रव्य स्वयं स्वयं उसकी जो पर्याय होती है उसका कारण है, और स्वयं की पर्याय ही उसका कार्य है, पर से उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा। ठीक है। देखिए इस तरह अपन फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। जिस प्रकार संसारी जीव, अब तो सरल हो गई होगी भाषा। जिस प्रकार संसारी जीव कारणभूत मतलब जो कारण है संसार अवस्था के, वो क्या कारणभूत ऐसी भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति। आत्म परिणाम संतति अर्थात क्रोधादिक विकारी परिणाम, है ना। इनको चेतन भाव भी कहते हैं। चेतन भाव द्रव्य संग्रह में आया है। ठीक है। इनको आत्म परिणाम कहते हैं। ये भी आत्मा के परिणाम है, भले विकारी परिणाम नहीं, लेकिन आत्मा के परिणाम है, तो ये भाव कर्म कहलाते हैं। तो ये भाव कर्म रूप आत्म परिणति परिणाम संतति, संतति अर्थात परंपरा प्रवाह है, ये अनादि से चला आया है भाव कर्म का, ये विकारों का परिणाम प्रवाह है, और उससे द्रव्य कर्म का उपार्जन होता आया है। तो द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति,
और द्रव्य कर्म का बंधन होना, फिर उदय आना, ये परंपरा भी अनादि से चली आ रही है ना। ये तो द्वारा, इन दोनों द्वारा, भाव कर्म और द्रव्य कर्म द्वारा, भाव कर्म से कर्म उपार्जित किए और द्रव्य कर्म से उसका उदय आने पर ये अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? उन देव, मनुष्य, त्र्यंच, नारक के रूप में कार्यभूत रूप से उत्पन्न होता है। देखो, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म कारण है और ये मनुष्य, त्र्यंच, नारकी, देव ये कार्य हैं। ठीक है, तो ये कार्य, ये कारण है कर्म और ये अवस्थाएं कार्य हैं। यहां तो ये व्यवस्था बनती है, कारण कार्य व्यवस्था। ठीक है, भले ही वो द्रव्य कर्म निमित्त हो, निमित्त कारण है, लेकिन कारण तो है ना। और उन जीवों की तत्समय की योग्यता, उन परमाणुओं की तत्समय की योग्यता होती है, तो इस तरह के आकार बनते हैं, देव, मनुष्य, नारकी आदि। ठीक है, वो उपादान की शक्ति तो है, लेकिन निमित्त भी है, यहाँ कारण भी है। तो यहाँ कारण कार्य व्यवस्था बन गई। तो कह रहे हैं ऐसे क्या यहाँ भी बन जाएगी? उसी प्रकार सिद्ध रूप से भी उत्पन्न होता है जीव, है। जीव क्या वैसे ही सिद्ध सिद्ध रूप से उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म करने से ये चार गतियां उत्पन्न होती हैं, मनुष्य, त्र्यंच, नारकी, देव हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध भी हो जाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है। ठीक, और अब एक बात हो गई, अब दूसरी। और सिद्ध सिद्ध भगवान वास्तव में, यथार्थ में, उन दोनों कर्मों का क्षय होने पर, भाव कर्म द्रव्य कर्म दोनों कर्मों का क्षय होने पर स्वयं सिद्ध रूप से उत्पन्न होते हुए, ठीक है, स्वयं सिद्ध रूप से उत्पन्न होते हैं। उन कर्मों के कारण नहीं, कर्मों का क्षय करके उत्पन्न होते हैं। उन भाव कर्म द्रव्य कर्मों का नाश होने पर सिद्ध अवस्था उत्पन्न होती है। वो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाता है। कर्म के कारण, भाव कर्म और द्रव्य कर्म के कारण वो स्वभाव विकृत हो रहा था, वो प्रकार स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा था। जैसे ही कर्मों का क्षय हुआ और वो अवस्था प्रकट हो गई। ख्याल में आएगी नहीं? वो कर्म तो बाधक थे, बाधाओं का हमने उस जीव ने अभाव किया तो ये सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है ना। उन कर्मों ने, कर्मों के उदय से ये अवस्था नहीं हुई, उनका क्षय होने पर हुई है। तो वे चार अवस्थाएं तो उदय से होती हैं और ये अवस्था उदय से नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? स्वयं उत्पन्न होते हुए अन्य किसी कारण से उत्पन्न नहीं होते। सिद्ध भगवान किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए वो कार्य नहीं है किसी के और कोई उनका कारण नहीं, उनको उत्पन्न करने वाला नहीं है और वो किसी से उत्पन्न हुए नहीं। एक पॉइंट यहां समझा दिया इस उदाहरण में। दूसरा, पुनश्च जिस प्रकार वही संसारी जीव कारणभूत होकर कार्यभूत ऐसी भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति और द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति रचता हुआ, कार्यभूत ऐसे वे देव, मनुष्य, तिरंच, नारक के रूप अपने में उत्पन्न करता है। क्या कह रहे हैं? जीव कारण रूप है, यहाँ वहां कार्य रूप कहा था। जीव कारण, जिस प्रकार संसारी जीव कारणभूत ऐसी, तो वहां पर कारण बताया था द्रव्य कर्म भाव कर्म को। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वही जीव, वही संसारी जीव कारणभूत होकर, यहाँ कारणभूत होकर कार्यभूत ऐसी, देखो यहाँ कार्य के रूप में लिया ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म को। ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म किसने उत्पन्न किया? ये जीव ने, संसारी जीव ने। संसारी जीव ने विकारी परिणाम किए ये भाव कर्म, ठीक है, और अपनी भूल से भाव कर्म उत्पन्न किए और उससे हुए द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म बने, मतलब कारण बनाए, कर्म रूप से परिणत होकर आत्मा से बनी, तो द्रव्य कर्म रूप की परमाणु द्रव्य कर्म रूप अवस्था की रचना हुई। तो वो कार्य हैं, वो द्रव्य भाव कर्म और द्रव्य कर्म कार्य हैं
और जीव उनका कारण है। जीव नहीं हो तो भाव कर्म होंगे क्या? मोहराग देश किसी पुद्गल में होते हुए देखे क्या? किसी पुद्गल को कर्मों का बंधन होता हुए देखा क्या? नहीं। तो जीव उसका कारण और ये भाव कर्म द्रव्य कर्म कार्य है। ठीक, जिस प्रकार वही संसारी जीव कारणभूत होकर कार्यभूत ऐसी भाव कर्म रूप आत्म परिणाम पर संतति और द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति रचता हुआ, कार्यभूत ऐसे वे देव मनुष्य तिरंच नारक के रूप अपने में उत्पन्न करता है। ठीक है, पहले कर्मों को रचता है और फिर कर्मों का फल आने पर स्वयं वो मनुष्य तिरंच नारकी और देव रूप होता है, इन अवस्थाओं रूप होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या सिद्धों के संबंध में है, उसी प्रकार सिद्ध का रूप भी अपने में उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि भाव कर्म द्रव्य कर्म की रचना की और उनका जब उदय आया, उसका फल आया तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, ऐसा नहीं है। ये चार गतियां उत्पन्न होती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सिद्ध अवस्था ऐसे उत्पन्न नहीं होती। और सिद्ध वास्तव में दोनों कर्मों का क्षय होने पर स्वयं अपने को सिद्ध रूप से उत्पन्न करते हुए अन्य कुछ भी अर्थात भाव द्रव्य कर्म स्वरूप तथा देवादि स्वरूप कार्य उत्पन्न नहीं करते। सिद्ध भगवान भाव कर्म करते हैं क्या? ये भाव कर्म कौन करता है? यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया है। कौन करता आया है? मैत्री है? कौन करता आया है? यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया है ये संसारी। ठीक है, सिद्ध भगवान नहीं। सिद्ध भगवान अब कोई तो कसाय या कोई भी विकार रूप परिणमन नहीं करते, भाव कर्म रूप नहीं होते, और कभी भी वो द्रव्य कर्म को भी उत्पन्न नहीं करते, अर्थात उनको कारण वर्णाएं कर्म रूप से परिणमित होकर बंध जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो उनके कारण कभी नहीं बनते। ये ना भाव कर्म के कारण बनते हैं, ना द्रव्य कर्म के कारण बनते हैं, और ना अब देवादि अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं उनसे। इनके भी कारण नहीं है वो किसी अन्य के कारण नहीं है और वो किसी अन्य के कार्य नहीं है। कोई कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म उनको उत्पन्न नहीं करता, उनके कर्मों के उदय आदि से वो उत्पन्न नहीं होती अवस्था। और सिद्ध भगवान कभी मोहराग आदि भाव कर्म को उत्पन्न नहीं करते और कभी ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म को भी उत्पन्न नहीं करते।